तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से हेवनली डेमन कल्टीवेशन सिमुलेशन का अगला पार्ट लेके। हम लोग ने पिछले एपिसोड में देखा था हमारे एमसी का बॉडी उस पे अटैक करके उसका हाथ काट डालता है और हमारे एमसी का स्वॉर्ड भी टूट जाता है। अब आगे हमारा एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, अरे मुझे उससे लड़ना था क्योंकि मैंने सेवर स्प्रिट स्वॉर्ड भी हासिल कर ली थी। हमारे एमसी का बॉडी बोलता है, तुम कमीने। ये बात सुन के गियोन भी शौक हो जाता है और हमारा एमसी भी शौक हो जाता है। हमारा एमसी अपने मन में कहता है, क्या मैंने कुछ गलत सुना। हमारे एमसी का बॉडी उससे बोलता है, मिस्टर जासूस जो एक सांप की तरह रेंग कर अंदर आया, मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुम्हारे बकवास फॉर्म और स्टेप टेक्निक इतनी धीमी है कि मैं उन्हें अपनी आंखें खोलकर भी उन्हें देख नहीं सकता। ये सुनकर गियोन भी कहता है कि क्या। तो हमारा एमसी का बॉडी बोलता है, अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो आओ और मुझसे लड़ लो। मैं तुम्हारी खोपड़ी को कुचल कर शुरुआत करूंगा। ये सब सुन के हमारा एमसी कह रहा होता है, क्या वो आदमी सच में मैं हूँ। इसी रीजन से ऐसा महसूस होता है जैसे एक पूरी तरह से अलग पर्सन मेरे बॉडी में एंटर कर गया है। और दूसरी तरफ गियोन हमारे एमसी पे अटैक कर देता है, लेकिन हमारा एमसी इसको बार बार डॉज कर लेता है। ये देख के गुस्से में गियोन बोलता है, तुम साले भाग कहाँ रहे हो। फिर से हमारे एमसी पे अटैक करता है, लेकिन फिर से हमारा एमसी डॉज कर लेता है और हमारा एमसी का बॉडी पीछे देखता है तो पीछे जाने का रास्ता नहीं होता है। ये देख के गियोन बोलता है, ये तुम्हारी दौड़ का अंत है, और अटैक करते हुए कहता है कि जा साले अब मर जा, और एक अटैक कर देता है। लेकिन हमारा एमसी का बॉडी साइड में डॉज करके बच जाता है और एक ग्रेनेड निकाल के कहता है, बास्टर्ड अब ये देखो, ये लो और इसे खा जाओ। और वो देखता है तो उसके सामने व्हाइट स्प्लिट बॉम्ब होती है और वहीं ब्लास्ट हो जाता है और वो जख्मी हालत में पीछे गिरा हुआ होता है और एक कुनाई आता है, डायरेक्ट उसके शोल्डर पे घुस जाता है। हमारे एमसी का बॉडी आ रहा होता है और कहता है, ये कितना बकवास है। ये सब देख के हमारा एमसी कह रहा होता है, ये सच में आश्चर्य की बात है, ये जीत गया उसे जियो उनके खिलाफ। लेकिन इतना काफी है, जियो उनको जिस लो रात विश का सामना करना पड़ा वो एक ऐसा एआई है जिसके मारक के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते हैं। हमारे एमसी का बॉडी उससे कहता है, तुम इस तरह से बकबक नहीं कर सकते, तुम्हें मेरे पास आने की कीमत चुकानी होगी। ये देख के जियो उन कहता है कि नहीं रुक जा प्लीज, मुझे मत मारो। हमारा एमसी कह रहा होता है, केवल जियो उनको अर्थ डेमन के पास लाकर ही मैं इस सिचुएशन को सुलझा सकता हूँ। लेकिन हमारा एमसी का बॉडी उसका सर पकड़ लेता है और अटैक करने वाला होता है। हमारा एमसी कहता है कि नहीं, वहीं रुक जाओ तुम। तभी सिस्टम आ जाता है। सिस्टम पे लिखा होता है, आप जियो उनके साथ कैसे बिहेवियर करना चाहेंगे, उसे मार डालना चाहेंगे या उसे पीटेंगे। ये देख के हमारे एमसी के जान में जान आती है। फिर से सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, आपने चुन लिया है, उसे नॉकआउट करेंगे। फिर हमारा एमसी अपने बॉडी में आ जाता है और कहता है कि मैं वापस आ गया इतने जल्दी। और सिस्टम पे लिखा हुआ होता है, आपने आयरन ब्लड पॉइजन एंटीडोट को यूज किया है, आपने सेवर स्पिरिट स्वॉर्ड को प्राप्त कर लिया है। फिर हमें इयोन प्लेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ अर्थ डेमन बैठ के चाय पी रहा होता है। अर्थ डेमन किसी से कहता है, सब कुछ कैसा रहा। तो एक बंदा कहता है, वहाँ एक समस्या थी और हमें इसके बारे में बताया जाता है। ये ग्योन में हेंचमैन ग्रुप का चियोन होता है। अर्थ डेमन कहता है कि प्रॉब्लम। तो चियोन बोलता है कि हाँ सर, कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें हमारे अस्तित्व का पता तब चला जब हम उन पर नजर रख रहे थे। तो अर्थ डेमन कहता है, क्या कोई निशान बाकी है। तो चियोन बोलता है कि चिंता मत करिए सर, उन सभी ने अपने घुमावदार कंकाल डिस्पर्सर को विस्फोट कर दिया है जिससे उनका अस्तित्व का सब कुछ मिट गया है। ये बात सुनकर अर्थ डेमन कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, सिल्वर स्पिरिट ग्रुप के जेनेटिक लेवल के विशेषज्ञों के निपटने के लिए। चियोन बोलता है कि वो एक्सपर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के नहीं। तो अर्थ डेमन कहता है, सबसे ज्यादा संभावना है। और हमें बताया जाता है कि सिल्वर स्पिरिट ग्रुप गॉन मा के मुख्य स्क्वाड्रॉन में से एक है जिसे खुफिया एजेंट के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। प्रत्येक पर्सन टॉप लेवल का एक्सपर्ट है जो ट्रैकिंग और भागने दोनों में स्किल्ड है, इसलिए उन्हें पकड़े जाने का कोई रीजन नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी उनसे निपटा गया है जब तक कि एक्सपर्ट से आगे के पदों पर पहुंचे लोगों को इसमें शामिल नहीं किया जाता। ये ऐसा कुछ नहीं है जो घातक हो सकता है। तो चियोन बोलता है, सर समय बहुत अजीब है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लॉर्ड के पक्ष में कर्मियों को क्यों नहीं तैनात किया है। तो अर्थ डेमन कहता है, हमें ये मानना होगा कि हमारी खुफिया जानकारी लीक हो गई है। तो चियोन बोलता है कि कोई रास्ता नहीं है क्या, हमने इस बार विशेष रूप से सावधानी से काम नहीं लिया। तो अर्थ डेमन हंसते हुए कहता है कि सावधानी से, तुम्हारे हिसाब से कितने सेक्ट मेंबर मुझे फॉलो करते हैं पहले से ही जो दूसरे द्वारा खरीदे जा रहे हैं। मेरे ज्ञान के बिना हेवनली डेमन के मेंबर की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये प्रोबेबली मेरे प्रभाव के कमजोर होने के कारण उत्पन्न हुआ। मैं तुम सभी से माफी मांगना चाहता हूँ, तुम ऐसे शक्तिहीन रूलर का अनुसरण कर रहे हो। जियो उन अर्थ डेमन के सामने झुकते हुए कहता है कि नहीं सर, हम सभी का सच में विश्वास है कि सर ग्रेट 1000 ईयर प्लान को पूरा करेंगे। तो अर्थ डेमन कहता है, ग्रेट 1000 ईयर प्लान। खैर ऐसे भी समय थे जब मैंने इस तरह से फ्यूचर की योजना बनाई। हेवनली डेमन के अदर डिसाइबल के सैकड़ों और अधिकारियों की जनशक्ति और पावर सर गोनमा से कहीं ज्यादा है। इससे भी बुरी बात यह है कि ऐसी अफवाहें खुलेआम फैल रही थी। कल्ट के कुछ बुजुर्ग कुछ डिसाइपल के सामने सर झुकाने गए। बाय द वे, उस मूर्ख का क्या हुआ जिसने मुझे ये बेकार जानकारी दी थी। तो बोलता है कि हमने
1 ग्रेड 2 बॉडीगार्ड वॉरियर को सेंड किया है। वो आज मार्शल एडमिन कोर एग्जाम देने गया है। गोनमा सर, मैं थोड़ा चिंतित हूँ। वो डिटेल मैप जो आदमी ने सौंपा, क्या होगा अगर उसकी खुफिया जानकारी गलत हो या हेरा फेरी हो? तो आर्थर डेमन बोलता है, चियोन, क्या तुमने सियोली नाम के पर्सन को अच्छे से देखा है? तो वो बोलता है कि मैंने उनके बारे में केवल सर लीज से ही सुना है। तो आर्थर डेमन कहता है कि ये सही है। जब मैंने खुद रिसर्च किया, मुझे रीजन पता चल गया कि वो सुप्रीम कोर्ट की हेटेड का पात्र क्यों था। तो वो बोलता है, ये क्या था? तो आर्थर डेमन बताता है, बिना परमिशन के वो और उसके साथी सुप्रीम कोर्ट के लॉर्ड के रूम में घुस गए और मार्शल आर्ट सीखने की कोशिश की। वो पकड़े गए। ये बात सुन के चियोन कहता है, आखिर कैसे एक लो लेवल मेंबर ऐसे करने की हिम्मत कैसा कर सकता है? तो वो बोलते तो आर्थर डेमन कहता है कि वो पागलपन है ना। हाउएवर जब सुप्रीम कोर्ट को ये बात पता चली तो उन्होंने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन क्यों? तो चियोन बोलता है कि सर, मुझे पूरा यकीन नहीं है। तो आर्थर डेमन कहता है, क्या तुम जानते हो कि हाल ही में सियोली स्क्वाड्रन के साथ क्या हुआ? वे सभी मारे गए माउंट हुआ सेक्ट के बदमाशों द्वारा। ये बात सुन के वो भी चौंक जाता है और बोलता है, कुछ दिन पहले मुझे सूचना भेजी गई थी कि हमारे कल्ट के कुछ थर्ड रेट वॉरियर पर माउंट हुआ सेक्ट द्वारा हमला किया गया था, लेकिन मुझे कभी नहीं पता था कि वे सियोली के साथी थे। और अपने मन में सोच रहा होता है। फिर डिटेल मैप में सीक्रेट कन्वर्सेशन की कंटेंट इस मामले में इसकी पॉसिबिलिटी का पता चलता है ना। जस्ट इन केस अगर ये सब योजना था सुप्रीम कोर्ट के लॉर्ड, हम क्या करें? केवल सियोल ही है जो कि स्क्वाड का लीडर था, बच गया और उन्होंने ही डिटेल मैप सर गोनमा को सौंपा था। एज अ रिजल्ट सर गोनमा ने सिल्वर स्पिरिट ग्रुप के मेंबर को सुप्रीम कोर्ट के लॉर्ड के कदमों का पता लगाने के लिए भेजा। और आर्थर डेमन से कहता है, लेकिन क्या वो सब अंत में मर नहीं गए? तो आर्थर डेमन कहता है कि अभी मैं किसी भी साइट के बारे में निश्चित नहीं हूँ। तो वो बोलता है कि मुझे माफ करिएगा सर। और अपने मन में कह रहा होता है आर्थर डेमन, डिटेल मैप सियोली ने सौंपा था, इसके भीतर ऑर्थोडॉक्स सेक्ट के बीच होने वाली निजी बातचीत के अभिलेख थे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के लॉर्ड ने लिखा था। आर्थर डेमन उससे कहता है, क्योंकि ये एक ऐसी घटना है जो मुख्य कल्ट के नियमों को हिलाकर रख देती है। यह इतना भारी है कि एकमात्र स्क्वाड मेंबर इसे संभाल नहीं सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि जब वो चियोन इन लाइब्रेरी में गया, सुप्रीम कोर्ट के लॉर्ड के लिए यह जानना ज्यादा स्वाभाविक होगा कि डिटेल मैप गायब हो गया है। तो चियोन बोलता है, मेरे सर, आपने उस लड़के सियोली को मार्शल एडमिन कोर में क्यों भेजा? किसी भी मामले में क्या सियोली नाम का वो पर्सन अब एक बेकार और खर्च करने योग्य वस्तु नहीं है? क्या उसे एक ग्रेट स्वॉर्ड और बिल देते हुए मार्शल एडमिन कोर में भेजने की जरूरत थी? तो आर्थर डेमन कहता है कि मैंने उससे वादा किया था, उसने मुझसे स्ट्रॉन्ग बनने का एक मौका मांगा। तो चियोन बोलता है, क्या उस लड़के के लिए अपने स्किल के साथ मार्शल एडमिन कोर में उत्तीर्ण होना लगभग असंभव नहीं है? तो आर्थर डेमन बोलता है कि यह प्रोबेबली सच है, यह प्रोबेबली इम्पॉसिबल भी है, लेकिन अगर वो इसके बावजूद जिंदा बच सकता है। हेवनली डेमन का मेंबर होने के नाते ऐसी सिचुएशन का भार महसूस करना जहां आप ना तो आगे बढ़ सकते हैं और ना ही पीछे हट सकते हैं, और किसी भी तरह से उसमें से रेंग कर बाहर आना होगा। पॉसिबिलिटी अपनी ही सिचुएशन से मिलता जुलता कुछ देखा। इस लड़के का नाम सियोली है। तभी वो दोनों पीछे देखते हैं तो फिर आर्थर डेमन फिर कहता है, वेल, कुछ मेहमान शायद यहाँ पर आ रहे हैं। फिर हमें 3 लोग को दिखाया जाता है जहाँ वो लोग आ रहे होते हैं। फिर हमें सीन शिफ्ट होकर हमारे एमसी को दिखाया जाता है जहाँ गियोन को बांध कर और अपने ऊपर लटका कर आ रहा होता है और उसको मारते हुए कहता है कि साले चुप हो जा। तभी हमारे एमसी से कोई कहता है कि वहाँ कौन जाएगा। फिर हमें एक गार्ड को दिखाया जाता है और कहता है, तुम यहाँ किस लिए आए हो? हमारा एमसी इसको देख के अपने मन में कहता है, एक वॉरियर के पास इस प्रकार के स्टेटस कैसे हो सकते हैं? हमारे एमसी से गार्ड कहता है, मैंने कहा तुम यहाँ किस लिए आए हो? तो हमारा एमसी कहता है कि मेरा नाम सियोली है, मैं यहाँ 4th डिसाइपल सर आर्थर डेमन से मिलने आया हूँ। तो गार्ड कहता है कि क्या इसकी प्लानिंग पहले से बनाई गई थी? तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ, प्रोबेबली। तो जाते हुए वो कहता है, तुमने कहा था कि तुम्हारा नाम सियोली है ना? मैं जाकर पूछूंगा, इसलिए थोड़ी देर यहीं रुको। तो हमारा एमसी कहता है कि ठीक है, अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो तुम यहीं मारे जाओगे। तो हमारा एमसी भी कहता है कि ठीक है सर। फिर गार्ड कुछ देर बाद हमारे एमसी के पास आता है और कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम जा सकते हो। तो हमारा एमसी कहता है कि ठीक है। फिर हमारा एमसी यूएन पैलेस के अंदर आ जाता है और हमारा एमसी कुछ देर के कहता है कि अरे रुको। फिर एक बंदे को देखता है और उस बंदे का स्टेटस दिखाया जाता है। वो बंदा सेल्मा होता है, वो हेवनली डेमन का फर्स्ट डिसाइपल होता है। हेल्थ नहीं बताई जाती है और इंटरनल एनर्जी को भी नहीं बताई जाती और कॉम्बैट पावर को भी नहीं बताई जाती है। ये देख के हमारा एमसी कहता है कि सेल्मा यहाँ क्यों आया है, और वो 2 लोग को और देखता है। 2 लोग को देखते हुए अपने मन में कहता है, अदर डिसाइपल भी यही है। तभी आर्थर डेमन देखता है, हमारे एमसी से कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं गोनमा को जियो उनसे मिलवाने की प्लानिंग बना रहा था। क्या वो वहाँ के फर्स्ट डिसाइबल का जासूस नहीं है? तभी चिल्ला के हमारे एमसी से कहता है,
मैंने तुमसे कुछ पूछा है, तुम यहाँ क्यों आए हो? भी एक बंदा कहता है कि भाई क्यों ऐसा बिहेवियर करने वाला तुम कौन हो? वाराणसी अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, प्लीज नीचे दिए गए ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि अब ये क्या है? पहले ऑप्शन पे लिखा होता है फर्स्ट डिसाइपल सैल्मा, मैं उसका जासूस लाया हूँ। दूसरे ऑप्शन पे लिखा होता है इस मायूस से दूर रहो जब तक कि आप मरना नहीं चाहते हैं। और तीसरे ऑप्शन पे लिखा होता है कि हाँ मैं, तुम कमीनो। ये देख के हमारा एमसी अपने मन में कहता है व्हाट द हेल, ये क्या पागलपन चॉइस है। हमें 15 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। अर्थ डेमन कहता है क्या इन दिनों सब पीसफुल है ब्रदर? और हमें इसके बारे में बताया जाता है ये सेकंड डिसाइपल मायू होता है और ये थर्ड डिसाइपल आर्योंग होती है और ग्रेट ब्रदर फर्स्ट डिसाइपल सैल्मा होता है। और मैं इन लोगों को फर्स्ट सेकंड थर्ड डिसाइपल के नाम से ही बुलाऊंगा, तो तुम लोग समझ जाना। सेकंड डिसाइपल बोलता है जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा मजे से जीता हूँ। ब्रदर गॉन, क्या आप ठीक हैं? तो वो भी मुस्कुराते हुए कहता है कि सच में भाई, और बताता है कि सेकंड मायू देखने में अच्छा पर्सन है लेकिन वो एक विशेष सांप की तरह है। उसका हर काम बहुत ही सावधानी से सोच समझ के होता है। तुम इस तरह से सोच सकते हो कि वो डेमन कल्ट के मिस्ट्री ग्रुप एबनॉर्मल क्योस स्क्वाड से है। तभी थर्ड डिसाइपल बोलती है कुछ समय हुआ है। अर्थ डेमन कहता है कि हाँ सिस्टर, मुझे तुम्हें देखे हुए काफी समय हो गया है, और हमें इसके बारे में बताता है। तीसरी और योंग एक फेमस इनोसेंट ब्यूटी दिखती है लेकिन हकीकत में वो एक बिच्छू जैसी औरत है जो सभी लोगों को मार डालती है बिना सोचे समझे। ये उस लेवल पर है जहाँ उसे छिपे हुए एक्सपर्ट का समर्थन प्राप्त है, छिपे हुए डेमन मंडल और परिषद में। और मोस्ट ओवरवेलमिंग पावरफुल पर्सन मेन कल्ट का हेवनली डिसाइपल ग्रेट ब्रदर सैल्मा। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जिस साल वो 20 साल के हुए उसने उडेंग सेक्ट के सच्चे ज्ञान वाले महान पर्सन को मार डाला। वो अपने मेंबर के सामने 100 महान एक्सपर्ट में से एक के रूप में जाने जाते थे, और जब उनकी 30 साल की उम्र हुई उसने डायन कांग सेक्ट के 3 बुजुर्गों को, 4 सेक्ट संरक्षकों और 8 प्रथम पीढ़ी के मेंबर्स को मार डाला आमने सामने के फाइट में। वो घटना जिसमें ऑर्थोडॉक्स सेक्ट का मजाक उड़ाते हुए एक मीनार खड़ी करने के लिए उनके सर काट दिए गए, कभी मोरियम की सबसे मशहूर कहानी थी। और करंट में 40 साल की उम्र में उसने अल्टीमेट डेमन की दीवार को तोड़ दिया है। अपने नाम के उस लेवल पर है जहां वो दुनिया को रिप्रेजेंट करने वाले एक्सपर्ट के बराबर खड़े हैं। अर्थ डेमन बोलता है क्या आपके लिए भी शांतिपूर्ण रहा है ग्रेट ब्रदर? ये बोल के अपने मन में सोच रहा होता है सामान्य दिनों के विपरीत जब वो मुझे अनदेखा करता है, आज मैं उनके खुलेआम शत्रुपूर्ण बिहेवियर को महसूस कर सकता हूँ। वे लोग जो सुप्रीम कोर्ट के लॉर्ड के समर्थक के पीछे जाने की प्रक्रिया में फंस गए थे। फर्स्ट डिसाइपल बोलता है कि एरोगेंट बच्चे, और अपने मन में सोच रहा होता है अर्थ डेमन उन पर ग्रेट ब्रदर के अंडरलिंग्स होने का संदेह है, और ऐसा लगता है कि बड़े भाई ने भी इस पूरी घटना पर ध्यान दिया है, इसलिए ये समझना योग्य है। तभी पीछे से एक नौकर आता है और कहता है कि मेरे पास आपके लिए एक जरूरी बात है सर। तो अर्थ डेमन कहता है क्या हो रहा है यहाँ पर? गार्ड बोलता है कि सियोली नाम का कोई पर्सन यहाँ आया है आपसे मिलने। तो अर्थ डेमन बोलता है कि क्या, और फिर अपने मन में सोचने लगता है और फिर कहता है कि उससे कहो कि वो यहाँ आए। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ अर्थ डेमन कहता है हमारे एमसी से तुम यहाँ क्या करने आए हो? हमारा एमसी कहता है कि मैं वो। तभी वो चिल्ला के बोलता है कि मैंने तुमसे पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तो हमारा एमसी भी कहता है कि कौन? और चिल्ला के कहता है कि ये मैं हूँ कमीनो, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? ये देख के तो वो तीनों भी शॉक हो जाते हैं, और हमारा एमसी डरते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि मैंने ये कर दिखाया। इन पागल रास्तों से मैंने सबसे खराब रास्तों को चुना है। हालांकि मेरे हाल ही के एक्सपीरियंस से सबसे खराब कदम की वास्तव में सबसे अच्छा कदम था, है ना? ऐसी सिचुएशन में जब एक ही लाइफ बचा है और मैं डेथ से वापस भी नहीं आ सकता, प्लीज ये गैम्पल बेस्ट चॉइस हो मेरी। तो सेकंड डिसाइपल ये देख के हंसने लगता है, और हमारा हमसी अपने मन में कह रहा होता है कि लानत है, क्या ये रास्ता नहीं था? तभी हमारा हमसी कहता है कि मेरा मतलब है कि मैं और कुछ कहना चाहता हूँ। तभी हमारे हमसी पे एक अटैक हो जाता है और एक जोरदार प्रेशर रिलीज होता है, और हमारे एमसी के सामने स्क्वाड रुकी होती है, और हम देखते हैं कि सेकंड डिसाइपल ने थर्ड डिसाइपल की स्वर्ड रोक दी होती है। और सेकंड डिसाइपल कहता है सिस्टर मैं ही वो हूँ जो सापित था, तो उसकी बहन प्रक्रिया क्यों कर रही है? तो थर्ड डिसाइपल कहती है कि ब्रदर हट जाओ, मैं उसे पसंद नहीं करती। तो सेकंड डिसाइपल कहता है कि खैर मैं ऐसा नहीं कर सकता, उसके भाई के रूप में मैं हमारे प्यारे फोर्थ डिसाइपल के आदमी को कैसे मरने दे सकता था? ग्रेट ब्रदर की तरफ तुम देखो, वो बहुत ही प्रतिभाशाली पर्सन है, उसे उस पर्सन की अपमान की भी परवाह नहीं है ना? हम देखते हैं कि थर्ड डिसाइपल वहाँ से हट जाती है और एक जगह जाके बैठ जाती है, और हमारा हम ये देख के अपने मन में कह रहा होता है ये कॉन्शियस स्वॉर्ड है जिसे डिवाइन आर्मामेंट माना जाता है। एक स्वॉर्ड जो लगभग जिंदा सांप की तरह झुकती है। इन सब के बीच वो
किलिंग आर्ट। उसकी हरकत तो छोड़ो, मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा था तब भी जब स्वॉर्ड मेरे गले तक आ गई थी। माहू जो इस तरह के हमलों को भी रोक सकते हैं, वो कितने पावरफुल हैं, क्या मैं इससे जीवित बाहर आ सकता हूँ? सेकंड डिसाइपल आर्थ डेमन से कहता है हंसते हुए, भाई तुम्हारा आदमी बहुत मजाकिया है। जिस तरह से उसने बस एक नजर डाली और तेजी से मुझे श्राप दे दिया। तो आर्थ डेमन कहता है कि मुझे माफ करना, मैं उससे अपने हाथों से निपटूंगा। तो सेकंड डिसाइपल कहता है, ओह क्या तुमने नहीं सुना? मैंने तो बस इतना कहा था कि उसे मत मारो। हमारा हमसे अपने मन में कहता है, ये आदमी सच में एक अच्छा आदमी हो सकता है। अगर मुझे मरना होता तो मैं कई बार मर चुका होता। अगर इस आदमी ने मेरा पक्ष नहीं लिया होता, हालांकि वो थोड़ा अजीब है, लेकिन मुझे लगा कि वो सुप्रीम कोर्ट के लॉर्ड की तरह बेकार नहीं होगा जब तक ये सामने नहीं आया। अभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, चॉइस सिलेक्ट के साथ 3 रिवॉर्ड दिए जाते हैं आपको। फर्स्ट रिवॉर्ड, आप हेवनली डेमन के डिसाइपल के पर्सनैलिटी को जान सकते हैं। मायू सोशियोपाथ है। हमारा एमसी भी कहता है कि व्हाट द हेल, ये क्या है? सेकंड डिसाइपल कह रहा होता है, तो आप शायद यहाँ सिर्फ कुछ गालियाँ देने के लिए नहीं आए हैं, आप यहाँ क्यों आए हैं? हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि ये देखो, मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। ये नजर प्रोवोक और आनंद से भरी हुई है। क्या सुप्रीम कोर्ट के लॉर्ड का ये रूप नहीं था? मुझे इस विषय पर कैसे बात करनी चाहिए? अगर सिचुएशन ऐसी है तो मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। मायू की क्यूरियस को आकर्षित करना ही मेरे जिंदा रहने का एकमात्र रास्ता है। तभी हमारा एमपी घुटने के बल आ जाता है और कहता है, सर फोर्थ डिसाइपल के टास्क के अनुसार मैंने जासूस को पकड़ लिया और उसे अंदर ले आया। तो सेकंड डिसाइपल कहता है कि जासूस? तो आर्थ डेमन कहता है, तुम किस तरह के जासूस की बात कर रहे हो? तो हमारा एमसी उसके ऊपर से कपड़ा हटाता है और कहता है कि प्लीज इस पर एक बार नजर डालें। ये देख के आर्थ डेमन ये देख के कहता है कि ये पर्सन, और फर्स्ट डिसाइपल भी हमारे एमसी को घूरता है। हमारा एमसी कहता है कि सलमा ने रिएक्ट किया। अभी सिस्टम पे लिख के आता है कि सलमा साइकोपैथ है। तो हमारा एमसी भी चौंक जाता है और अपने मन में कह रहा होता है, ये आदमी सच में पागल है। मैन कल्ट पागल कमीनों से भरा हुआ है। उसके जैसा हत्या की इच्छा से मोहित कोई कमीना नहीं है। सेकंड डिसाइपल कहता है, एक जासूस, सिस्टर क्या आप मुझसे पूछताछ कर सकती हैं? तो थर्ड डिसाइपल कहती है कि नहीं। तो सेकंड डिसाइपल कहता है, एक बार कोशिश करके देखो। वो कहता है कि ये स्पाई है, हम प्रोबेबली ये भी पता लगा सकेंगे कि उससे कौन जुड़ा हुआ है। तो थर्ड डिसाइपल कहती है, मुझे परेशान करने वाला काम मत करने दो। अभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है थर्ड डिसाइपल के बारे में, और योंग हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है, यहाँ कोई नॉर्मल भी पर्सन है? आर्थ डेमन हमारे एमसी से कहता है, तुमको क्यों लगता है कि ये आदमी जासूस है? हमारा एमसी उससे कहता है कि ये आदमी जानबूझकर मुझे एडमिन कोर एग्जाम में फेल करवाना चाहता है। सर आर्थ डेमन ने जो मिरेकल पिल और तलवार दी थी उसे उन्होंने नहीं सौंपा। तो आर्थ डेमन कहता है कि जानबूझकर? हमारा एमसी कहता है कि हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हताश था, इसलिए मैंने उनसे इलेक्जर पिल और तलवार देने को कहा, लेकिन मुझे केवल पिटाई की गई और मेरी जान को खतरा बताया गया, और इसी बीच उसने कुछ कहा। तो आर्थ डेमन कहता है कि और वो क्या होगा? तो हमारा एमसी कहता है, अंत में आप एडमिन कोर की एग्जाम पास नहीं कर पाओगे। अगर तुम लकीली तुम बाहर आ भी गए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और चूहे की तरह छिपे हुए हो। फोर्थ डिसाइपल के फ्यूचर की तरह गोम्मा, मैं तुम लोग को बता देना चाहता हूँ, गोन्मा आर्थ डेमन का नाम होता है। हमारा एमसी अपने मन में कहता है, ये ऑब्वियसली झूठ है, लेकिन गोम्मा ने मुड़े हुए चेहरे को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सावे का असर हुआ है। क्या मैंने बिल्कुल उसकी कमजोरी पर चोट की है? तो आर्थ डेमन कहता है कि अगर ऐसा है तो। अभी सेकंड डिसाइपल बोलता है, क्या तुम जानते हो कि ये कमीना किसका जासूस है? तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मैं नहीं कह सकता, इसका कोई सबूत नहीं है कि वो सैल्मा का जासूस है। अभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, सेकंड रिवॉर्ड, एविडेंस आपको प्रोवाइड की गई है। घोस्ट है डेमोनिक रूलर सीक्रेट ऑर्डर जियो उनके कब्जे में चला जाता है। हमारा एमसी ये देख के अपने मन में कहता है, इस बार जब मैंने ये वर्ड देखा तो मुझे तुरंत समझ आ गया। 3 वर्ड जो पहले आए और वे +3 +2 +1 सिंबल हैं, वो सिंपल रिवॉर्ड नहीं थे। घोस्ट है डेमोनिक रूलर इयोन एग्जाम का रूलर है, और वो पर्सन जिससे मेरी मुलाकात उस गुफा में हुई थी जिसमें जुओ ओन मुझे पिछले लाइफ में घसीट कर ले गया था। फर्स्ट डिसाइपल के एजेंटों में से एक, बिल्कुल जियो ओन की तरह। एविडेंस क्लियर है और हमारे एमसी अपने हाथ से उस पे पॉइंट करता है और कहता है कि इस आदमी के कपड़े के अंदर है। हमारा एमसी से आर्थ डेमन कहता है कि इसे मेरे पास लेके आओ।